वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर भोली से है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करूं, आपको थोड़ा सा स्टोरी के आउटलाइन के बारे में बता देता हूं। फ्रेंड्स, भोली नंबरदार रामलाल की लड़की है। ये देखिए, ये जो चारपाई पे बैठे हुए हैं ये हैं नंबरदार रामलाल। एक्चुअली नंबरदार गांव में जो मेन आदमी होता था उसे हम लोग कहते थे, कभी कभी उसे मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके नंबरदार रामलाल की कई लड़कियां हैं और उनमें से जो सबसे छोटी लड़की है वो है भोली। फ्रेंड्स, जैसे नाम बता रहा है भोली का मतलब ये लड़की बहुत सीधी सादी है और उसकी तरफ मतलब वो बोलने में हकलाती है, सुंदर नहीं है क्योंकि चेहरे पर पोक मार्क्स हैं यानी चेचक के दाग हैं माता के, और घर वाले भी कोई खास केयर उसकी नहीं करते। उसकी मदर उसकी कोई खास केयर नहीं करती, उससे जो बड़ी बहनें हैं उनकी केयर करती है, उनकी देखभाल करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस लड़की का कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। जैसे हकलाती है, देखने में सुंदर नहीं है, तो इससे शायद कोई शादी भी नहीं करेगा। जो बाकी की स्टोरी है वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हु वाज भोली। तो सिंपली हमें भोली के बारे में बताना है। भोली के बारे में बताना है तो ये स्टेटिव वर्ब से कवर होगा, पास्ट के अंदर स्टोरी है इसलिए पास्ट में रहेगा। भोली वाज द यंगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई फ्रेंड्स वर्ब के इसके एडजेक्टिव की। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी। डॉटर ऑफ रामलाल, कॉमा लगा के रामलाल कौन है एपोजिशन के तौर पर इसे आगे डिस्क्राइब कर दिया है। रामलाल द विलेज नंबरदार, जो विलेज नंबरदार है, फुल स्टॉप। अब हर किसके लिए आया है, ये प्रोनाउन है, ये भोली के लिए आया है। रियल नेम, उसका जो असली नाम था क्या था, वाज सुलेखा था। बट लेकिन बिकॉज सी वाज सिंपल, इसलिए क्या था, बिकॉज सी वाज सिंपल सी वाज कॉल्ड भोली। ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, यहां पे सी वाज कॉल्ड भोली। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है सेंटेंस, भोली वाज नॉट गुड लुकिंग। भोली वाज नॉट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग का मतलब अच्छी दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली। तो भोली सुंदर नहीं दिखती थी। रीजन क्या था उसका, सी हैड ब्लैक पोक मार्क्स। पोक मार्क्स का मतलब होता है फ्रेंड्स चेचक के दाग। जो माता होती थी उसके दाग चेहरे पर रह जाते हैं, उनको पोक मार्क्स। पोक का मतलब छेद जो होते हैं उसे पोक मार्क्स कहते हैं। चेहरे पे जो दाग होते हैं छेद, कैसे, ब्लैक काले पोक मार्क्स थे। ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। सी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। ऑल्सो, सी स्टैमर्ड ऑल्सो। स्टैमर्ड का मतलब हकलाती थी, वह हकलाती भी थी। रामलाल वाज वेरी वरीड। रामलाल वाज वरीड, फिर से पैसिव वॉइस आ गया आपका। रामलाल परेशान था, ठीक है, अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में, क्योंकि कोई लड़की सुंदर नहीं है, बोलती भी सही तरीके से नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो उसे शादी करेगा कौन, ये सोच के वो परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सी सेंट टू स्कूल। सी का मतलब यहां भोली से है, ये फिर से फ्रेंड पैसिव वॉइस है। वो स्कूल क्यों भेजी गई, पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, देखिए किसके साथ में, स्टेटिव वर्ब के साथ में। यानी भोली स्कूल क्यों भेजी गई, हुआ क्या था, इंसिडेंट है। देखिए, ए गर्ल स्कूल वाज ओपन्ड। ये फिर से फ्रेंड्स आपका पैसिव वॉइस ही है। अ गर्ल स्कूल वाज ओपन्ड, एक लड़कियों का स्कूल खोला गया था इन द विलेज। बट द विलेजर्स वर रिलैक्टेंट, लेकिन विलेजर्स क्या थे, रिलैक्टेंट थे, यानी रेडी नहीं थे, नॉट रेडी। क्या करने के लिए, ये इन्फिनेटिव आ गया, भेजने के लिए। टू सेंड देयर डॉटर्स, अपनी लड़कियां, टू द स्कूल। अब इसका रीजन क्या था, बिकॉज क्योंकि स्कूलिंग वाज कंसीडर्ड, फिर से पैसिव वॉइस है। स्कूलिंग कंसीडर की जाती थी, मानी जाती क्या बैड, बुरी, फॉर ए गर्ल्स मैरिज,
यानी लोगों का एक ख्याल था जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं वो कहना नहीं मानती, ओबीडियंट नहीं रहती, तो अच्छी बहुएं नहीं बनेंगी। तहसीलदार विजिटेड द विलेज, पास्ट फॉर्म चल रही है। तहसीलदार ने विजिट को विलेज को विजिट किया, यानी विलेज में आया। टू परसुएड, इन्फिनिटिव, परसुएड करने के लिए, समझाकर तैयार करने के लिए। किसको? द विलेजर्स। क्या करने के लिए? फिर से देखिए दो इन्फिनिटिव आ गए इसमें। टू परसुएड द विलेजर्स, क्या करने के लिए विलेजर्स को? टू सेंड, भेजने के लिए, देयर डॉटर्स टू द स्कूल। रामलाल वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये फिर से पैसिव वॉइस है। रामलाल भी रिक्वायर्ड था, यानी रामलाल की भी जरूरत थी। टू सेंड, भेजने के लिए, रामलाल को भी वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड, रामलाल को भी भेजने की जरूरत थी। वन ऑफ हिज डॉटर्स, अपनी एक लड़की, वन ऑफ हिज डॉटर्स टू द स्कूल। रामलाल नंबरदार था गांव का, तो नेचुरली जो अफसर आएगा सबसे पहले तो जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, उसी को पकड़ेगा। भैया तुम ही नहीं भेजे तो बाकी कौन भेजेगा? तो रामलाल वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड वन ऑफ हिज डॉटर्स टू द स्कूल। पैसिव वॉइस का ध्यान रखो यहां पे, जहां जहां मैं बता रहा हूं। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू सेंड भोली, सबसे आसान था। क्यों डिसाइड किया भोली को भेजना टू द स्कूल? एज सी ऑलरेडी हैड लेस चांसेस ऑफ मैरिज। ये पैसिव वॉइस की फॉर्म आ गई, पजेसिव वर्ब आ गई, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं पजेसिव वर्ब आ गई, क्योंकि उसके पास बहुत कम चांसेस थे शादी के, यानी भोली की शादी के बहुत कम चांसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाउ डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा भोली ही है। हाउ डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? तो पास्ट फॉर्म है, डिड आ गया, इंटरोगेटिव है। सुलेखा ने स्टैमरिंग करना कैसे शुरू किया, कैसे हकलाने लगी? When सुलेखा was a baby, जब सुलेखा एक बच्ची थी, she fell down, वो गिर गई, from the cot, cot का मतलब चारपाई होता है फ्रेंड्स, cot का मतलब होता है आपका चारपाई, चारपाई, चारपाई से गिर गई। इन दी फॉल, फॉल में, गिरने में, हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, उसका जो दिमाग में डैमेज हो गया था, चोट आ गई थी उसके दिमाग को। ये पैसिव वॉइस है, हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, करेक्ट। सी कुड नॉट स्पीक एट ऑल, वो बोल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, एट ऑल माने बिल्कुल भी। सी कुड नॉट स्पीक एट ऑल, वो बोल नहीं सकी थी। टिल द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नहीं बोल सकी थी। एंड व्हेन सी स्टार्टेड स्पीकिंग, और जब उसने स्टार्ट किया बोलना, सी स्टार्टेड व्हाट? स्पीकिंग। ये जीरेंड आ गया फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का ही काम कर रहा है लेकिन जीरेंड है, स्टार्टेड स्पीकिंग। सी डेवलप्ड, उसने वो डेवलप कर गई स्टैमरिंग, यानी उसको हकलाना शुरू हो गई। वो सी डेवलप्ड स्टैमरिंग, यानी जब बोलना शुरू किया तो हकलाते हुए बोलना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल? भोली का जो फर्स्ट डे था, एपोस्ट्रोफी एस आ रही है यहां पर, भोली का पहला दिन स्कूल में कैसा था? भोली वाज मेड रेडी, ये पैसिव वॉइस है, भोली को रेडी किया गया फॉर द स्कूल। हर हेयर वाज वाश्ड, उसके बाल वाश किए गए, पैसिव वॉइस ही चल रहा है फ्रेंड, वाश्ड अप। एंड ऑयल्ड, और ऑयल किए गए, यानी तेल लगाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सी वाज ऑल्सो गिवन ओल्ड बट क्लीन क्लोथ्स टू वियर, उसको दिया गया पुराने लेकिन क्लीन क्लोथ्स, यानी साफ कपड़े, क्या करने के लिए? टू वियर, पहनने के लिए। पेन काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, ओके चलो। एट द स्कूल सी मेट मेनी अदर गर्ल्स, स्कूल में उसे बहुत सी और लड़कियां भी मिली। एट द स्कूल सी मेट मैनी, एट द स्कूल सी मेट मैनी अदर गर्ल्स, स्कूल में वो मिली बहुत सी दूसरी लड़कियों से। सी मेट पास्ट फॉर्म है मीट का, मैनी अदर गर्ल्स। सी वेरी मच लाइक्ड, सी वेरी मच लाइक्ड, उसने पसंद किया बहुत ज़्यादा, वेरी मच लाइक्ड। द पिक्चर्स, पिक्चर्स को यानी तस्वीरों को, ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की तस्वीरों को, कहाँ पर थी? ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ पर 2 बार प्रपोजिशन आ रही है, स्कूल की दीवारों पर, उल्टा पढ़ा जाता है आप जानते हैं, प्रपोजिशन है ऑफ यहाँ पर दोनों जगह, ऑफ और ऑन। स्कूल की दीवारें, ऑफ द स्कूल, और ऑन द वॉल्स ऑफ द
स्कूल, यानी स्कूल की दीवारों पर जो एनिमल्स थे, पिक्चर ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे एनिमल्स की पिक्चर्स स्कूल की दीवारों पर, यहाँ स्कूल की हो गई वॉल्स, दीवारों पर। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा है, कॉमा लगा दीजिए बढ़िया रहेगा, मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा क्या था, द स्कूल टीचर वाज वेरी काइंड, एस्टेटिव वर्ब आ गई उसकी विशेषता बताने के लिए, क्वालिटी एडजेक्टिव ऐड करने के लिए स्कूल टीचर के लिए। स्कूल टीचर वाज वेरी काइंड एंड पोलाइट, स्कूल टीचर बहुत काइंड थी, दयालु थी और पोलाइट थी, विनम्र थी। सी एनकरेज्ड भोली टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, उसने एनकरेज किया, उसने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, साहस बढ़ाया, क्या करने के लिए, टू स्पीक, बोलने के लिए, इन्फिनेटिव फ्रेंड्स, विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ में, यानी उसने उसका विश्वास बढ़ाया, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सो भोली एंजॉयड, भोली ने एंजॉय किया हर फर्स्ट डे एट स्कूल, अपना स्कूल में पहला दिन। क्वेश्चन 5, विद होम भोलीज पेरेंट्स, भोलीज के पेरेंट ने विद होम, किसके साथ में, होम का मतलब किसके साथ, विद का मतलब साथ हो गया, किसके साथ, भोलीज पेरेंट्स फिक्स्ड, फिक्स कर दिया हर मैरिज, उसकी शादी। एंड व्हाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और मैरिज क्यों टेक प्लेस नहीं हुई, क्यों शादी नहीं हुई। भोलीज पेरेंट्स फिक्स्ड हर मैरिज विद बिशंभर, अब यहाँ पे कॉमा लगा के अपोजिशन के तौर पे बिशंभर को आगे डिस्क्राइब किया गया, बिशंभर के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, बिशंभर अ 50-year old विडोअर, विडोअर का मतलब होता है जिसकी वाइफ मर जाती है, विदुर बोलते हैं हिंदी में वैसे। दे एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, उन्होंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, प्रपोजल जो बिशंभर ने दिया था कि मैं शादी कर लूंगा इससे, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज रिच, क्योंकि वो पैसे वाला था, रिच था, उसके पास दौलत थी, धन था। एंड ओन्ड, ही ओन्ड, ओन्ड का मतलब मालिक था, उसका हक था मालिकाना, अ बिग ग्रोसरी शॉप, क्योंकि वो ओन करता था, वो मालिक था एक बड़ी ग्रोसरी शॉप का, ग्रोसरी का परचून की दुकान। हालांकि 50 साल का था और विदुर था, मतलब वो दूसरी शादी उसकी हो रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो रिच था और ही ओन्ड अ बिग ग्रोसरी शॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी ग्रोसरी शॉप थी, परचून की दुकान थी, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल। द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, लेकिन मैरिज नहीं हुई। टेक प्लेस का मतलब है किसी चीज का होना, टेक प्लेस का मतलब है जैसे शादी, मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस मतलब शादी हुई नहीं। बिकॉज बिशंभर द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, बिशंभर जो दूल्हा था उसने क्या किया, डिमांडेड, उसने डिमांड किया, मांग लिया, क्या, अ डॉरी, दहेज ऑफ 5000 रुपीज, 5000 का दहेज मांग लिया। भोली रिफ्यूज्ड, भोली ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया क्या, टू मैरी। अब यहाँ पे टू मैरी, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, शादी करने के लिए। सच ए ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी का मतलब है लालची, ऐसे एक लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है। डिस्क्राइब करिए, बताइए द रोल ऑफ भोलीज टीचर, भोली के टीचर का जो रोल था इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स क्या है, भोलीज टीचर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, ये लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, भोली के टीचर ने उसकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द टीचर वॉज वार्म, टीचर कैसा था, वार्म का मतलब होता है कि जो गर्म जोशी होती है, जिसके अंदर मतलब प्यार होता है। काइंड, दयालु एंड पोलाइट। सी गेव भोली ऑल द लव एंड अटेंशन, उसने दिया, सी गेव पास्ट फॉर्म गिव की, भोली को ऑल द लव, ढेर सारा प्यार और अटेंशन, केयर, विच सी मिस्ड, जो वो मिस करती थी एट होम। मैं पहले ही बता चुका हूं कि घर पे उसकी कोई केयर नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था कि भोली किस कंडीशन में है, क्या कर रही, क्या नहीं। दिस हेल्प्ड, इसने हेल्प किया भोली टू गेन कॉन्फिडेंस, गेन करने के में, ये फिर इन्फिनेटिव हो गया टू के साथ में, गेन करने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस, यानी इससे भोली का कॉन्फिडेंस गेन हुआ, बढ़ा, प्राप्त किया। एंड सून सी स्टार्टेड स्पीकिंग, और जल्दी ही उसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड पास्ट फॉर्म है, स्टार्ट की, स्टार्ट कर दिया स्पीकिंग। और फिर से यहाँ पे देखिए जीरंड आया है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टार्ट का। स्टार्ट, जीरंड और इन्फिनेटिव लगभग एक ही तरह से हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। स्टार्ट कर दिया बोलना, नॉर्मली, नॉर्मल तरीके से बोलना शुरू कर दिया, यानी स्टैमरिंग उसकी खत्म हो गई। सी ऑल्सो एनकरेज्ड, टीचर, सी टीचर के लिए आया है, टीचर ने
और किस चीज़ के लिए इनकरेज किया? सी ऑल्सो इनकरेज भोली टू स्टडी, उसने भोली को पढ़ाई के लिए भी इनकरेज किया। द एजुकेशन फिल्ड भोलीज हार्ट विद न्यू होप, एजुकेशन ने फिल कर दिया, भर दिया क्या? भोलीज हार्ट, एपोस्ट्रोफी एस आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे, ये रही भोली का हार्ट, भोली का दिल, विद न्यू होप, एक नई आशा के साथ भर दिया। अभी तक भोली बिल्कुल भी ये सोचती ही नहीं थी कि उसका भी कोई फ्यूचर हो सकता है। द टीचर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वर्ब है, वो यूज होती है पूरी तरह से बदलने के लिए। चेंज्ड कंप्लीटली, इसका मतलब मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा चेंज कंप्लीटली, टीचर ने पूरी तरह से चेंज कर दिया किसको? भोली। फ्रॉम अ सिंपलटन स्टैमरिंग गर्ल, कैसी गर्ल से? अ सिंपलटन, जो एक बहुत भोली भाली है, स्टैमरिंग हकलाती हुई लड़की से, इनटू अ करेजियस, किसमें चेंज कर दिया? अ करेजियस, करेजियस का मतलब साहसी, एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, और एक आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की जिसे भरोसा है अपने ऊपर। सी डिड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना, हिचकना। सी डिड नॉट हेजिटेट, वो बिल्कुल नहीं हिचकी। टू रिफ्यूज, फिर से ये इन्फिनेटिव आ गया, रिफ्यूज करने के लिए। मैरिज विद ए मीन, मीन का मतलब होता है मतलबी, सेल्फिश एंड ग्रीडी पर्सन, लालची पर्सन लाइक बिशंबर। अब फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन अक्सर आता है यह है करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का जो करेक्टर स्केच है वो है ये। तो भोली का जो करेक्टर स्केच है वो है, भोली वाज, अब उसमें पूरा वही डिटेल है जो ऊपर सारा आया है, देख लीजिए। अब भोली वाज दी, पहला पैराग्राफ आ गया, यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, द विलेज नंबरदार, हकलाती, जो सारी चीज़ है। अब ये पैराग्राफ थोड़ा बदला है। बट अलोंग विद डिसेबिलिटीज गॉड हैड ब्लेस्ड गिवन, यानी दिया था, ब्लेस किया था, दिया था, भोली विद सम आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज टू। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी क्या थी? उसके चेहरे पे पोक मार्क्स थे। डिसेबिलिटी जो थी, डिसेबिलिटी का मतलब कमी जो होती है हमारे शरीर में, पोक मार्क्स थे, हकलाती थी। लेकिन इसके साथ ही गॉड हैड ब्लेस्ड भोली विद सम आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज, बहुत अच्छी बेहतर क्वालिटीज से भी उसे गॉड ने बेहतर क्वालिटीज दी थी इन डिसेबिलिटीज, कमियों के साथ साथ। सी वाज सेंसिटिव, वो सेंसिटिव थी, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग थी, एंड अ गुड लर्नर, और जल्दी और बढ़िया सीखने वाली थी। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट समवन, ये पहली बार था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट समवन, समवन कौन? उसका टीचर, हर टीचर, शोड, उसने दिखाया, फेथ, भरोसा, विश्वास, इन हर एबिलिटीज। पेरेंट्स तो ये समझते थे कुछ नहीं कर पाएगी जिंदगी में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भोली जब स्कूल गई तो उसके टीचर ने उसमें भरोसा दिखाया उसकी एबिलिटीज में कि इस लड़की में कोई कमी नहीं है, ये भी आगे बढ़ सकती है, दूसरों की तरह पढ़ाई कर सकती है। दिस मोटिवेटेड हर मैनी फोल्ड, मोटिवेट करने का मतलब है प्रेरणा देना। इसने भोली को कई गुना प्रेरणा दी, मैनी फोल्ड का मतलब कई गुना मोटिवेट किया उसे। एंड सी सिंसियरली मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हरसेल्फ, और सिंसियरली का मतलब उसने सच में मन से एफर्ट्स की, मेड एफर्ट्स, एफर्ट्स बनाई यानी एफर्ट्स की, कोशिश की, टू इम्प्रूव हरसेल्फ, इन्फिनेटिव आ गया, इम्प्रूव करने के लिए किसको? अपने आप को। एजुकेशन एंड सक्सेस, एजुकेशन जो उसकी थी और एजुकेशन में जो सक्सेस मिली, उससे सफलता मिली। मेड हर कॉन्फिडेंट ऑफ हरसेल्फ, मेड हर, उसे बना दिया। इन दोनों चीज़ों ने ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं यहाँ पे। मेड हर, हर भोली है, किसको बना दिया? क्या? हर भोली को कॉन्फिडेंट ऑफ हरसेल्फ, अपने आप में उसे कॉन्फिडेंट बना दिया, उसे आत्मविश्वास से भर दिया। सी टुक द बोल्ड डिसीजन, बोल्ड का मतलब होता है बहादुरी का। सी टुक द बोल्ड डिसीजन ऑफ रिफ्यूजिंग मैरिज विद अ ग्रीडी पर्सन लाइक बिशंबर, और उसने एक बहुत हिम्मत का डिसीजन लिया, फैसला लिया, ऑफ रिफ्यूजिंग, ऑफ, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ऑफ आपकी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो या तो नाउन आएगा या फिर नाउन की तरह काम करने वाली वर्ब यानी जीरंड आएगा। तो ऑफ रिफ्यूजिंग मैरिज, तो रिफ्यूजिंग यहाँ पर आपका जीरंड है, ऑफ रिफ्यूजिंग मैरिज विद अ ग्रीडी पर्सन लाइक बिशंबर। हर स्टोरी इज अ साइनिंग एग्जाम्पल, उसकी जो स्टोरी है, हर मतलब कौन? भोली की स्टोरी, इज अ साइनिंग एग्जाम्पल, चमकता हुआ एग्जाम्पल है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का, पूरे बदलाव का। किस तरह का बदलाव? मतलब एजुकेशन कैन ब्रिंग, एजुकेशन ला सकती है, उस बदलाव का जो एजुकेशन ला सकती है इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक किसी भी पर्सन की लाइफ में एजुकेशन कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। हर स्टोरी इज अ साइनिंग एग्जाम्पल, उसकी स्टोरी इसका एक साइनिंग एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स,
इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड हेल्थ एंड हैप्पी स्टडीज़।